स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। हम लोग 9 क्लास में विज्ञान में अध्याय 4 कर रहे थे, परमाणु की संरचना। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पिछले के वीडियोस में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में जाना। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए है ना, कुछ परमाणुओं के बारे में जानना है। ठीक है, तो पहला है परमाणु संख्या 1, है ना। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग H से दिखाते हैं। यहाँ जो भी है परमाणु संख्या है, तत्व का नाम है और उसका प्रतीक शॉर्ट में कैसे इंडिकेट करते दिखाते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या 2 हीलियम, जिसको He से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 3 लिथियम, जिसको Li से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 4 बेरिलियम, जिसको Be से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 5 बोरान, जिसको B से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 6 कार्बन, जिसको C से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन, जिसको N से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन, जिसको O से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 9 फ्लोरीन, जिसको F से दिखाते हैं। और परमाणु संख्या 10 नियॉन, Ne से दिखाते हैं। इन सभी प्रतीक को, है ना, जो पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल में। आप यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन का N है, फिर यहाँ नियॉन का Ne, कुछ अलग होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, ये प्रतीक कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, जब हम अध्याय 3 पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आगे में परमाणु संख्या 11 जो है सोडियम का है, जिसको Na से दिखाते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम का, जिसको Mg से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 13 एल्यूमिनियम, जिसको Al से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 14 सिलिकॉन का, जिसको Si से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 15 है ना फास्फोरस, जिसको P से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 16 सल्फर, जिसको S से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 17 क्लोरीन, जिसको Cl से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 18 आर्गन, जिसको Ar से दिखाते हैं। परमाणु संख्या 19 पोटेशियम, जिसको K से दिखाते हैं। और परमाणु संख्या 20 कैल्शियम, जिसको Ca से दिखाते हैं। तो 9th क्लास में हम लोग को, है ना, कम से कम 20 तक तो एकदम फुल याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ और तत्व हैं, है ना, जिनके परमाणु संख्या कुछ और है, मैं बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ने के बाद, है ना, हम लोग को जानना है ना, कि इन सभी का जो, है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, है ना, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब का जो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है ना, अलग अलग कोष में, कक्षाओं में, वो कैसे है ना, हम वो जानेंगे। साथ ही साथ उसके साथ हम लोग क्या जानेंगे, संयोजकता भी बताएंगे हमको। ठीक है, संयोजकता क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले संयोजकता के बारे में बात करते हैं, है ना, फिर तत्व के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कोष में कैसे वितरित होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो संयोजकता नाम से क्या आ रहा है, अर्थ क्या आ रहा है? संयोग होने वाला, है ना, जुड़ने वाला। ठीक है, तो अब कोई भी, है ना, परमाणु, है ना, यह तत्व जुड़ता क्यों है? हम लोग पढ़े थे, है ना, कि कोई भी है परमाणु, वो अपने बाहरी कोष में, बाहरी कक्ष में अधिकतम, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना, जो नियम था। ठीक है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसी को 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, है ना, क्या करता है, संयोग करता है किसी दूसरे तत्व या परमाणु के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना, जो परमाणु संख्या 1 है, किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है, परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन का, सिंपली H लिखते हैं, इसका हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक और बात ध्यान में रखिए, क्या ध्यान में रखिए कि परमाणु संख्या 1 यानी कि उसमें परमाणु संख्या 1 है, यानी उसमें प्रोटॉन के 1 होगा 1, और इलेक्ट्रॉन को कितना होगा, वो भी क्या होगा, वो भी 1 होगा, यानी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी, है ना, परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, और प्रोटॉन जो है बीच में रहेगा। ठीक, और हम लोग ये भी नियम पढ़े थे कि जब तक पहला कोष भर ना जाए वो दूसरे कोष में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला कोष में कितना लेगा, है ना, n बराबर = 1,
तो 2n का स्क्वायर से हम लोग निकाले थे, है ना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, यानी कि पहला जो n कोस है या एक कोस है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है। तो अभी तो 1 है कि नहीं, तो हमको तो इसको पूरा भरना है ना, पूरा भरना है, यानी कि पूरा फुलफिल करना है, ठीक है, 2। तो इसको पूरा भरने के लिए हम लोग को एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है कि नहीं, तो इसलिए इसका जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर परमाणु संख्या 2 हीलियम का, ठीक है, तो परमाणु संख्या 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर, ये देखिए क्या हुआ, ये जो n कोस है ये पूरा भर गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, तो इसका जो संयोजकता वो क्या है, क्या हो जाएगा, 0। जब किसी भी परमाणु का बाहरी कोश पूरा भर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, कह सकते हैं उदासीन हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है। तो और जो परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, उसका जो संयोजकता वो क्या होता है, 0, ठीक है। अभी मैंने बोला स्टेबल, ये खुद स्टेबल है तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, जो अनस्टेबल रहता है, ठीक है, उसको क्या होता है, जरूरत होता है स्टेबल होने का। जो आगे चलते हम लोग, परमाणु संख्या 3 है ना, किसका, लिथियम का, ठीक है, तो इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो पहला कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही, बच गया एक और, तो उसके लिए एक और जाएगा एन के कोश के बाद एल कोश में, ठीक है। तो एल कोश में हम लोग जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं खाली, यानी कि 7 घर समझ लिए क्या खाली बच गया है। तो कोई भी क्या चाहता है, मेरा बाहरी कोश क्या हो, भरा हो, तो अगर ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी परमाणु या तत्व को दे दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और फिर हीलियम वाला ही ये क्या संयोजकता, मैंने संयोजकता नहीं, हीलियम का ही जो है वो गेन कर लेगा, ठीक है, यानी कि स्टेबल हो जाएगा, इसका भी बाहरी कोश पूरा भर जाएगा। तो लिथियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1। तो लिथियम के बाद बेरिलियम, है ना, Be होता है, परमाणु संख्या 4 परमाणु संख्या बेरिलियम का है, तो इसका हम लोग फिर जब निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन का वितरण और संयोजकता, तो पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और दूसरा कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जगह कितना रह गया खाली, 6 जगह खाली रह गया, ठीक है, तो 6 जगह खाली रह गया भैया, है ना। तो इसको तो करना है पूरा 8, तो 8 तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, हाँ 2 जरूर दे सकता है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 2, है ना। ये अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये किसी को पूरा दे देगा, है ना, या 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करता है, इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगा इसका, 2। फिर परमाणु संख्या 5 किसका, बोरोन का, ठीक है, तो पहला कोश में इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, और जगह खाली कितना, 5 जगह खाली। तो 5 जगह खाली यानी 5 घर को भरना के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है कि नहीं, तो जो संभव नहीं है ना, किसी से आप मांगिएगा कि 5 जो दीजिए तो कोई तो देगा नहीं, 8 पूरा करना है ना, तो 5 अगर मांगेगा किसी तत्व से तो नहीं देगा, है कि नहीं। तो क्या कर सकता है, ये 3 किसी को त्याग कर सकता है कि नहीं। तो जब ये 3 त्याग करेगा तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर छठा है ना, परमाणु संख्या 6 कार्बन का C, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और कितना जगह खाली, 4 जगह खाली। तो कार्बन क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, है कि नहीं। तो इसका जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगा, 4,
ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो परमाणु संख्या 6 के बाद परमाणु संख्या 7 किसका, नाइट्रोजन का, N है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा, परमाणु संख्या 7 है यानी प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला कोष में, दूसरा कोष में कितना आ जाएगा, 5 है कि नहीं, दूसरा कितना आ जाएगा 5, और जगह खाली कितना रहेगा, 3 जगह खाली रहेगा, ठीक है। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना, ज़्यादा अच्छा क्या है कि कहीं से भैया हमको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, मेरा भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है ना आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, 8 बनाने के लिए, इसीलिए संयोजकता क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद है ना ऑक्सीजन, कहने का मतलब है कि परमाणु संख्या 8 किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन का, तो 8 परमाणु संख्या 8, तो प्रोटॉन की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, खाली जगह कितना, 2 जगह खाली, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, है कि नहीं, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद परमाणु संख्या 9 किसका, फ्लोरीन का, F, ठीक है। तो इसका हम लोग बनाएंगे है ना, 9 परमाणु प्रोटॉन तो 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला कोष में, दूसरा कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, जगह कितना खाली, 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी से चाहिए, तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 1। परमाणु संख्या 10 किसका, नियॉन का, Na, ठीक है। तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष में पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा भर गया, ठीक है, ये उदासीन हो गया, ठीक है। पहले से पूरा भरा है, ना तो किसी से लिया ना तो किसी को दिया, तो ये क्या हो गया, उदासीन, यानी जब उदासीन होगा तो संयोजकता क्या हो जाएगा, 0, ये पहले से स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। नियॉन के बाद परमाणु संख्या 11, ठीक है, किसका है, सोडियम का, Na, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉन का वितरण देखेंगे तो क्या होगा कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये तीसरा कक्ष में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ भी 8 होना चाहिए, है कि नहीं, तो 7 तो किसी से ले नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, 1 दे देंगे, ठीक है। संयोजकता क्या हो जाएगा सोडियम का, 1। परमाणु संख्या 12 किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए बनाएंगे तो फिर से उसी तरह से, ठीक है, चलिए इसी में बताते हैं, है ना, मैग्नीशियम के लिए, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए बताते हैं 12, तो दूसरे बाहरी कक्ष में 1 11 और ये 2 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। तो यहाँ बाहरी कक्ष में हमको 8 चाहिए, तो 6 की जरूरत है, या फिर क्या कर सकते हैं, 2 किसी को दे सकते हैं, है कि नहीं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा 2 देना, तो संयोजकता हो जाएगा 2। परमाणु संख्या 13 किसका, एल्यूमिनियम का, Al। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 होने के लिए 5 चाहिए, है कि नहीं, या तो 3 दे देंगे तो पूरा ये कोष खत्म हो जाएगा, फिर अंदर वाला बचेगा जो कि मेरा फुल फिल है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 3 दे देना, है ना। तो क्या हो जाएगा, संयोजकता है एल्युमिनियम का 3, ठीक है। उसके बाद है ना 14, एल्युमिनियम के बाद 14 तो इसके बाद एल्युमिनियम के बाद परमाणु संख्या 14 किसका, सिलिकॉन का, Si, ठीक है। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरा कक्ष में है ना 8 2 10 हुआ, तीसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 जगह खाली, ठीक है। तो या तो ये दे सकता है 4 या फिर 4 ले सकता है, इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। परमाणु संख्या 15 सिलिकॉन के बाद किसका, है ना, फास्फोरस का, P, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष में 8 8 2 10 और तीसरा कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, और जगह कितना खाली, 3 जगह खाली, यानी
3 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा इसको तो बाहर वाला पूरा भर जाएगा, है ना, यह 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ज़्यादा अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन लेना, इसीलिए इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 3। फास्फोरस के बाद है ना सल्फर, यानी कि जो परमाणु संख्या 16 किसका है, सल्फर का, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में है ना 8 2 10 और इधर बचा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे। जगह कितना खाली 2, है ना, जगह कितना खाली 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा अच्छा है 6 देने के बजाय, तो संयोजकता हो जाएगा 2। हालांकि तीसरा जो कोष है, तीसरा कोष जो है इसमें क्या आ जाएगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 18 आता है ना बाहरी कोष में। लेकिन हम लोग नियम पढ़े कि बाहरी कोष में क्या होना चाहिए, जो रखता है ना 8 इलेक्ट्रॉन रखने का रखता है, अष्टक नियम बनाता है, ठीक है, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, इसलिए 8 का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना, संयोजकता 2, ठीक है। उसके बाद परमाणु संख्या 17 किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन का भी पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष में 8 8 2 10 और तीसरा कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक कोष खाली, है ना, तो चूंकि एक जगह खाली 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हो जाएगा, इसलिए संयोजकता 1, ठीक है। उसके बाद है ना परमाणु संख्या 18 आर्गन का, ठीक है। ठीक उसी तरह पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तो ये पूरा भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब बाहरी कोष में और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी संयोजकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।